Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत को जो हम लमेंट की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. अपने परमेश्वर के आगे अपने हृदय को उंडेलना उन बातों के प्रति जो एक्चुअली हमें दुख देती है. It is a token of a healthy spirit to freely lament your loss and hold dearly the pain and sorrow that come with it. Being at the same time careful not to cling to the past, let alone mentally live in the past. The sorrow and the pain are the unerring proofs that what you have lived was strong and real, and that nothing was in vain. अपने जो कुछ खोया है उस पर खुलकर विलाप करना और उसके साथ आने वाले दर्द और दुख को दिल से सहना एक स्वस्थ आत्मा का प्रतीक है. साथ ही साथ अतीत से चिपके ना रहने के लिए सावधान रहना. मानसिक रूप से अतीत में जीना तो दूर की बात है, दुख और दर्द इस बात के अचूक प्रमाण हैं कि आपने जो जिया है वह मजबूत और वास्तविक था और कुछ भी व्यर्थ नहीं गया. नथिंग. जो भी हम अपने दुख में भी सहते हैं ना, वो भी हमें कुछ सिखाता है, हमें सोने की तरह उस आग में से गुजरने का अवसर देता है जिससे हम और भी निखर कर निकलते हैं. हम एस्तर में बातचीत कर रहे थे लास्ट टाइम. चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 4 में हम क्या देख रहे थे कि मोर्दके ने क्या किया. जब ये न्यूज़ फैली अबाउट द जेनोसाइड के सारे यहूदियों को इस पर्टिकुलर डेट पे मार डाले जाएंगे, उसने अपने वस्त्र फाड़े, उसने टाट पहना, उसने राख अपने ऊपर डाली और वो कहाँ गया. वो सब कुछ करके वो नगर के मध्य गया, राजभवन के फाटक के भीतर गया जहाँ वो नौकरी भी करता था अपने पिते. आई थिंक चैप्टर 2 था जहाँ हमने देखा कि वो कहाँ पर काम करता था. ही यूज्ड टू सिट बाय द एंट्रेंस गेट्स ऑफ द किंग. उसने वहां जाकर क्या किया. उसने ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा. हमारा आई एम श्योर अंदर बैठा बहुत खुश हो रहा होगा, राइट. एंड जब हम दुख से अपने परमेश्वर के पास रोते हुए आते, आई एम श्योर द स्पिरिट्स इन द इविल realm आर वेरी हैप्पी. वो बड़ी खुशी मनाते हैं जो दुष्ट आत्माएं होती हैं कि दे गेट टू हर्ट अस. बट हम उसी हर्ट को लेके परमेश्वर के आगे जाते हैं. एक चीज़ मैंने अपने जीवन में जब मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी मैंने सीखी है कि अगर मेरे को कोई खुशी की खबर मिलती है मैं फिर भी अपनी किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को फ़ोन करके बताती हूँ. बट जब मेरा दिल दुखी होता है ना, किसी बात से टूटता है, तो आई डोंट नो, मैं ऑटोमेटिकली किसी को फ़ोन करने के बजाय ऑलवेज परमेश्वर के आगे जाती हूँ. एंड एक चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे इस दौरान सिखाई है, इस कोई मेरे आंसुओं की वैल्यू, मेरे दर्द की वैल्यू मेरे परमेश्वर से बढ़कर नहीं मुझे समझा सकता. सो कोई नहीं है जो मेरे उस सिचुएशन में पर्सपेक्टिव डाल सके जो परमेश्वर डाल सकते हैं. और जब मैं परमेश्वर के आगे जाती हूँ ना उसी सिचुएशन को लेके, एंड व्हाई वाज इट अलाउड, आई एबल टू सी कि किस रीति परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं, मुझे बना रहे हैं.
उस इंसिडेंट्स के थ्रू, और चाहे मुझे अभी समझ पूरा नहीं आता पर किसी दिन ज़रूर आएगा। और वो सारे प्रांतों के यहूदी क्या कर रहे हैं इस समय, हमने उन वर्सेस में देखा, वो विलाप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लमेंट कर रहे हैं, टाट पहन रहे हैं, राख डाले पड़े हैं। और अगर हम सब उपदेशक 7:2 में देखें, इसमें लिखा है, भोज के घर से शोक ही के घर जाना उत्तम है। इट इज सो ब्यूटिफुल टू बी इन द हाउस ऑफ द मॉर्निंग। जो लोग दुखी होते हैं ना, जो अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, उनके पास जाके उन्हें सम्मति देना, जस्ट अपनी प्रेजेंस नोन कराना, उनको हक करना, उन्हें होल्ड करना, that we understand that you're in pain, is the beautiful gift of all. So not only words, जो हम परमेश्वर के पास अपने हृदय को जब उड़ेलते हैं, we find ourselves creating that intimacy with God. जब हम रो रहे होते हैं, परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में संभाल के रख रहे हैं, पर जब हम अपना हृदय पोर कर रहे होते हैं ना परमेश्वर के आगे, जो भी हमारी स्थिति होती है, इट फील्स लाइक हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। There's an intimate relationship that's being created. So सिर्फ परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन लाना ही हम नहीं करते, सिर्फ उसी चीज़ पर हम मन नहीं लगाते, हम ऑल्सो जो भी चीज़ हमारे गट में हर्ट कर रही होती है ना, हम अपने हृदय को जस्ट लाइक दैट परमेश्वर के आगे उंडेल सकते हैं। सो आइए आज हम लमेंट के विषय और बातचीत। दाऊद जो भजनों के लिखने वाले हैं, बहुत सारे भजनों में लमेंट करते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे रखते हैं एज ही इज हर्टिंग। उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे, बट कीप इन माइंड 3 चीज़ें, कि वो अपने विषय में बात कर रहे हैं, किसी और के नहीं। वो जिस रीति हर्ट कर रहे हैं, विदाउट फिल्टर परमेश्वर के आगे अपने हृदय को रख रहे हैं। उनकी जो भजन है वो किसी रीति से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वो ये नहीं भूल रहे कि परमेश्वर कौन है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अब वो अपनी ही लमेंट में एंड इसी रीति करते हैं कि परमेश्वर, दिस इज हु यू आर, ये आप हैं और यही आप हमारे लिए कर सकते हैं। भजन संहिता 13:1-6 में लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। Isn't that beautiful? मैं उसका भजन गाऊंगा, मैं उसकी बड़ाई करूंगा, क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ द डे जो भलाई मेरे साथ की है, वो way too many countless as compared to जिस चीज के लिए मेरा हृदय आज दुखित है। भजन संहिता 10:1-2 और 12-18 में लिखा है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? तू संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। Verse 12 onwards. उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट
क्यों तुझ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने ही हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे ही हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायता अनाथों की तू ही सहायता अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से गति गति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगा कर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए, ताकि हम ना डरें। परमेश्वर अपने हाथ को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। What a beautiful way to lament. What a beautiful way to cry out to God. कि परमेश्वर, मैं तो इस दुख से गुजर रहा हूँ, पर तू तो जानता है, तू तो न्यायी है। तेरा हाथ तो कहीं बड़ा है। You know, आइए इस हफ्ते चैलेंज के रूप में हम परमेश्वर के आगे जाएं। जो भी चीज हमें हर्ट कर रही है, जो भी चीज हमें दुख पहुंचा रही है, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे पूर करें। And remember the attributes of God. Remember who God is, the character of God. अपनी प्रार्थनाओं में उसे भी, अपने आप को उस चीज के बारे में भी रिमाइंड करें कि परमेश्वर पिता अपने बच्चों को इस रीति देखकर खुश तो नहीं हो सकता। As we understand, as we live through this, परमेश्वर, make yourself known to us. आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, प्रभु हमें वो हृदय दे प्रभु, जो विलाप के समय भी आपके ऊपर भरोसा करना सीखे। चाहे हमारा मन कितना ही दुखी क्यों ना हो प्रभु, हम ये जान सकें, विश्वास कर सकें कि यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, कि मेरा बाप एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों को पत्थर नहीं देता खाने को। सो प्रभु जी, आप हमारी दुर्बलता में हमारा बल बने। तेरे लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इतना कुछ प्रभु जो इंडिया में हो रहा है प्रभु, द स्ट्रेस अराउंड द कंट्री, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए। तू शांति का राजकुमार है। तूने कहा अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, तो अपनी शांति प्रभु अपने लोगों को दे प्रभु। होने दे तेरा बड़ा हाथ प्रभु, तेरे लोग देख पाए हर चीज में, हर बात में प्रभु जी। आप ही को धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed.